दोस्तों, घर को संभालना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कला है। जब हम अपनी रूह से घर को प्यार देते हैं तो वही घर एक मंदिर बन जाता है। हर होम मेकर के पास अपनी फैमिली की खुशी बनाने का एक अनमोल वरदान होता है। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, एक हाउस मेकर होना आसान काम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हम हर किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं। घर, बच्चे, पति, रिश्तेदार सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस सब के बीच हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो आज का ये मेरी वीडियो रात से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि हम अगले दिन की तैयारी रात को ही करके रखते हैं। तभी हमारा दिन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें इजी हो जाता है। तो मैंने नेक्स्ट डे सिर पे पैक लगाना था, क्योंकि अपनी केयर, अपने हेयर्स की, स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के रख दिया था। और सुबह उठते ही जो मैं लेमन वाटर लेती हूँ उसमें मैं चिया सीड्स भी डाल लेती हूँ, तो वो भी मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ। दिन की तैयारी मैं अपना सारा स्किन केयर वगैरह करने के बाद मैं अपना ये सब भिगो के मैं सोने के लिए आ गई थी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे। फिर मैंने उठते ही पहले लेमन वाटर पिया, वार्म वाटर, जिसमें तो 2 चम्मच चिया सीड्स भी डाल लिए थे। और मैं भी लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी मैं यही वाटर देती हूँ। ये अच्छा होता है, फाइबर का अच्छा इसमें सोर्स होता है, तो इसको सबको लेना चाहिए। और जो ये बच जाता है भीगा हुआ, इसको कभी हम जैसे रायता वगैरह लेते हैं उसमें भी हम 2 चम्मच डाल लेते हैं। और मैं डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के यही वाटर पीती हूँ और वार्म वाटर पीती हूँ, और ऐसे मलासन में बैठ कर पीती हूँ। आप भी कोशिश करना, जब भी पानी पियो तो ऐसे ही सुबह उठ के खाली पेट मल आसन में बैठकर पानी पियो। अगर आपसे बैठा ना जाए तो आप किसी सोफे का या दीवार का सहारा ले सकते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होने के बाद चली जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद हम लोग पहले चाय पीते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये तो हमारी हैबिट है, चाय के बिना रह नहीं सकते। और इधर मेरी चाय बन रही थी, दूसरी तरफ जो मैंने ये पानी भिगो के रखा था रात को, कलौंजी वाला, मेथी दाना और चावल वाला, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको मैंने उबलने रख दिया था। और ये मैं जो पानी होता है 1-2 दिन छोड़कर अपने बालों पे स्प्रे कर लेती हूँ। और इसका जो पेस्ट बचता है उसको मैं दही में या और बनाना में पीस के एज अ हेयर मास्क लगा लेती हूँ हफ्ते में एक बारी। तो आप भी ये ट्राई करना, बहुत अच्छा है। इससे बालों में अच्छा शाइन भी आ जाता है और बाल स्मूथ हो जाते हैं। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना मेरे कहने पर। चाय रेडी हो गई थी। तो आज का वेदर बहुत अच्छा था, सुबह सुबह ही धूप निकल आई थी। फिर हम लोगों ने गैराज में बैठ के सब ने एक साथ चाय पी, और ये मेरा पानी उबल रहा था जो मैंने कलौंजी वगैरह का पानी का था। फिर हम लोग चले गए थे वॉक के लिए। देखिए कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम क्लियर स्काई था। आज बहुत अच्छा लग रहा था वॉक करने में। तो हम दोनों वॉक के लिए आ गए थे, बच्चे अभी घर में ही थे। अपनी डेली रूटीन के साथ मैं आपसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिन्हें अपनाकर हर गृहिणी अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून ला सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए साथ ही नदी बहती हुई। कल पानी बहुत कम था, आज यहाँ पे इसमें पानी बहुत है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम ऐसे वॉक करते रहते हैं, साथ साथ नदी बह रही है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। इधर प्यारे से घर है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको कितना प्यारा लगता है। पूरा एकदम खुला खुला सा ग्रीनरी और नदी बह रही है। तो आज हम बात करें गृहिणी के लिए, जिसे आजकल सब लोग होम मेकर कहते हैं। तो दोस्तों, उस गृहिणी को दिन भर घर वालों के लिए जीते हुए देखा है, लेकिन सुबह का जो सिर्फ कुछ समय होता है उसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहिए। हल्की वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें या बैठ के सुकून से चाय पिएं। बस वो पल सिर्फ उसके अपने हों। और ये जो पल होते हैं दिन भर ऊर्जा का सीक्रेट है। उसे एक एनर्जी मिलती है सारा दिन काम करने की।
तो दोस्तों हम लोग वॉक करके आ गए थे। फिर घर पे हमें आज बनाना था नाश्ते में आलू के पराठे, क्योंकि अमायरा जाती है डे केयर जल्दी, तो वो खा कर जाती है। तो मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए, साथ में बनाई गर्म गर्म चाय। एक गृहिणी को अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खुद का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, ताकि परिवार का ख्याल रख सके अच्छे से। और अपनी डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड ज़रूर ऐड करें। दोस्तों सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया और बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करा। दोस्तों आजकल बिग बॉस चल रहा है, पहले तो मैं नहीं देखती थी, अब मेरा भी इंटरेस्ट आ गया है, मैं भी देखने लगी हूँ। तो डेली मैं ब्रेकफास्ट करते हुए बिग बॉस थोड़ा सा देख लेती हूँ, अच्छा लगने लग गया है। सेकंड पॉइंट है कि अपने शौक को जिंदा रखिए। गृहिणी होना यह नहीं कि आपके सपने ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको कोई गाना पसंद है तो गुनगुनाइए, अगर कुछ ऐसा खाना पसंद है तो वो भी अपने लिए ज़रूर बनाइए। कुछ ऐसा अगर आपको चाहते हो कि मैं भी कोई गाना लिखूं, कोई किताब लिखूं, कुछ लिखूं, तो वो ज़रूर लिखिए। छोटी छोटी हॉबीज़ हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक गृहिणी नहीं हैं, बल्कि मैंने आपको जो दिखाया था कि मैंने मेथी का और कलौंजी चावल का जो पानी था वो उबाल लिया है और पानी को निकाल के अलग से रख दिया है। वो मैं अपने स्कैल्प पे 2-3 दिन बाद स्प्रे करती हूँ, और जो बाकी वो बचता है उसको मैं दही और केला डाल के मैंने पीस लिया था और पूरे बालों में एक पैक बना के लगा लिया था। तो इससे मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट और सिल्की से हो जाते हैं। ये आप मेरे कहने पर एक बार ये लगाकर ज़रूर देखना और अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करना कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा। ये हर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप लगा सकते हो। इसको ऐसे लगाना है जैसे पूरे बालों पे, आप स्कैल्प में भी, और लगाने के आधे घंटे तक मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। आप इसको लगाने के बाद शावर कैप या कोई भी पॉलीथीन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर फेंसिंग पर पेंट कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप बहुत देर हो गई करते हुए, चलो लाओ मैं थोड़ी देर में कर लेती हूँ, जब तक मैंने नहाने जाना है। फिर मैंने धीरे धीरे सारे फेंसिंग पर पेंट किया। आजकल हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, टास्क चल रहा है, तो इस पर मैंने करने के बाद फिर मैं आधे घंटे बाद नहाने के लिए आ गई थी। और ये अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे इंजॉय करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और काम भी अच्छे से ही होगा। तो मैं ऐसे ही कोई भी काम करती हूँ, मैं उसको बहुत इंजॉय करके करती हूँ। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आप भी यही सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि एज अ हाउसवाइफ अपने आप को रेडी करें, वेल ड्रेस्ड रहें। अपने आप को डेली अपने काम ख़त्म करने से पहले ही मैं तो कहूँगी कि तैयार रहें। मैं भी सुबह उठते ही नहाने के बाद अच्छे से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और हेयर मास्क लगाना था तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखेंगे, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अच्छे एक लिपस्टिक लगा लीजिए, एक बिंदी लगा लीजिए, और ऐसे ही आप देखेंगे कि आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा तैयार होके रहने में। कोई जैसे कई बार घर में भी अचानक से कोई आ जाता है तो आपको ऐसे लगा है मैंने एक नाइट सूट ही पहना हुआ है, अभी तक हम रेडी भी नहीं हुए बाहर भी, और ये अच्छे से कपड़े पहन के बाहर भी कोई काम आ सकता है तो फटाफट से जा सकते हैं। कई बार हम अपने परिवार को खिलाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना ख्याल प्रॉपरली नहीं रख पाते। याद रखिए, हेल्दी गृहिणी ही खुश गृहिणी होती है। अच्छा खाना, समय पर नींद और थोड़ी एक्सरसाइज, ये आपकी स्माइल की असली चाबी है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। बच्चों की हंसी, घर में गूंजती आवाज़ें, या फिर शाम की चाय पर परिवार के साथ हंसी और मजाक, यह पल दोस्तों बहुत ही अनमोल होते हैं। इन्हें इग्नोर मत कीजिए। यही छोटी छोटी बातें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। मुझे मेरी अमायरा के साथ बैठकर बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी प्यारी बातें सुनना, उस जैसे कुछ भी पूछती है तो उसका जवाब देना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। सच में आप भी किसी अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करिए, कुछ पल हंसी मजाक करिए। ये पल एक बहुत ही यादगार होते हैं। समय बाद हम लोग इंडिया जाने वाले हैं तो हम ये सब पल बहुत मिस करने वाले हैं। दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनना
ये हमारा एक अगला पॉइंट है। दोस्तों, जो इमोशनली वीक इंसान होता है वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, तो इसलिए हमें अपने पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें स्ट्रांग बनना है, लोगों की बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इमोशनली स्ट्रांग बन के रहना है। दोस्तों, हमेशा किचन और घर तक सीमित मत रहिए। अपनी सहेलियों से बातें कीजिए, पड़ोसियों से मिलिए, सोशल एक्टिविटी में जुड़िए। रिश्ते और बातें दिल को हल्का करती हैं और यही आपको खुशी भी देती है। इसके साथ साथ हमें अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। दोस्तों, गृहिणी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखिए, खुश गृहिणी ही खुशहाल घर की नींव होती है। तो फैमिली बॉन्डिंग बनाए रखें, खुद को हर हाल में खुश रखें, किसी से उम्मीद ना रखें। तो दोस्तों, इन टिप्स को अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। हम डेली जो डिनर होता है पूरी फैमिली, जब तक हम यहाँ पर हैं, साथ बैठकर ही करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप खुश रहने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपने मेरी सभी वीडियो को बहुत पसंद किया है। उस चीज़ के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।